हेलो एरीज, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 5 से लेके 11 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप कहाँ पर हो, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड से देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं ऑरिकल्स कार्ड। ओके एरीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाला है, क्या सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज के लिए मुझे बताइए कि इस हफ्ते एरीज के लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी है। ओके एरीज, वाओ, न्यू बिगिनिंग गाइस एंड हैप्पीनेस। वाओ, happiness about your job, success. Okay, this is the card of happiness in every area. Okay guys, and new beginning. अगर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा तो हैप्पीनेस तो अपने आप ही आएगी, राइट। अगर आपके लाइफ में अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं था, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं जॉब, तो खुशी अपने आप ही आएगी ऑल अराउंड गाइस। बट हाँ, ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस, अगर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं तो फास्ट मत चलिएगा। ओके, स्लो डाउन होके चलिएगा ताकि आप स्लोली वन स्टेप बाय वन स्टेप, क्योंकि अगर फास्टली चलेंगे तो मे बी शायद कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अदरवाइज न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो उसमें पैचअप होने के संभावना है और फिर से न्यू रीस्ट्रक्चर होने का दिखता है। ओके, पैशनेट है और जो कि खुशियाँ लेके आ रहा है आपकी लाइफ में एरीज, वो आप अपने उसके हिसाब से देखिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से एरीज। बट मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग लग रही है। जॉब में, फाइनेंशियल में, अगर आपने फाइनेंशियल में एफर्ट डाले हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, ताकि बढ़ोतरी होगी ताकि तभी तो आपके पास में खुशियाँ आएंगी, राइट। बट जो भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो रैश डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, स्लो डाउन सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। नाइस एनर्जी। दिस इज माई क्वीन ऑफ द मून ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी गाइस, आई टोल्ड यू ना, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, रैशली मत लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज डिसर्नमेंट कार्ड आया, कहीं ना कहीं किसी को 1 और 2% के क्लाउडीनेस समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़े से उलझन की वजह से या फिर फॉगीनेस की वजह से या फिर स्टकनेस की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भार भी दिख रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है। तो जो भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ओके, उसको समझदारी से हैंडल कीजिएगा, समझदारी से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग है और यहाँ पर ग्रोथ भी है, ग्रोथ भी है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नंबर 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। मे बी शायद आपके जो डाउट्स चल रहे हैं दिमाग में, जो आइडियाज़ क्लाउडीनेस चल रहे हैं, उसकी एंडिंग है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, ताकि आपके लाइफ में न्यू आइडियाज़ आए इसको हैंडल करने के लिए, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ग्रोथ हो। कम्युनिकेशन करो अपनी हैप्पीनेस के लिए, राइट। बट गाइस, अगर आपकी लाइफ, सबकी लाइफ में भी अभी प्रॉब्लम तो चल रही है, हर एक की लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई भी ना प्रॉब्लम वाला हो। मुझे यहाँ पर ना भार दिख रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस भार को कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैं इसको करूँ। बट गाइस, थोड़ा सा सोच समझ के हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि एंडिंग तो है ही आपके ये भार का और ग्रोथ भी है।
एंड सी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। अच्छा है एरीज, तो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। ओके, दिस इज माई सेल्फ केयर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते एरीज को अपना कैसे ख्याल रखना है। ग्रोथ किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा एरीज। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट की बातें बोलती हूँ और उसको आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब में रखना है। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर एरीज या प्रोग्रेस अगेन? सी गाइस, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेना पड़े तो सोच समझ के लीजिएगा। सी देयर इज अ डिसीजन कार्ड हेयर गाइस। अगर आपको, मुझे लगता है कि किसी न किसी सिचुएशन में, लव लाइफ में, मनी मैटर में या फिर जॉब के सिलसिले में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो सोच समझ के लीजिएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के, बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़े से क्लाउडीनेस लग रहे हैं, तो क्लियर होके लाइट के साथ में डिसीजन लीजिएगा। ओके, एंड देयर इज द प्रोग्रेस गाइस। सी प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस अबाउट योर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंडिंग एंड समथिंग, जो भी ये है भार, उसकी एंड है तभी तो जाके प्रोग्रेस होगा। एंड न्यू बिगिनिंग है तभी तो जाके प्रोग्रेस होगा। अगर आपने एफर्ट डाले हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए, लव में, वर्क एरिया में, फैमिली मैटर में, तो देयर इज द प्रोग्रेस। ओके गाइस, प्रोग्रेस है एरीज, क्योंकि ग्रोथ का कार्ड भी यहाँ पर है, प्रोग्रेस का कार्ड भी यहाँ पर है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है। मैं ये नहीं कह रही कि एरीज की इसी हफ्ते सब कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, बट आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है मेरी लाइफ में, जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो रही है। जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस सिर्फ मनी वाइज, जॉब वाइज भी नहीं, लव वाइज भी हो सकता है, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो उसमें भी न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। और एरीज अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज, करंट पोजीशन फॉर एरीज। ओके, ooh no, I this one. Okay guys, right now you're in the nice position. Okay, see the sun का कार्ड है, मे बी शायद you're dealing with Leos. ओके, या फिर आपके चार्ट में लियो हो। क्लैरिटी है अपनी इस ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रोथ मीन्स जो कि यहाँ पर ग्रोथ है। ओके, ग्रोथ का कार्ड आया, जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, क्लैरिटी है, आपको समझ में आ गया है राइट नाउ कि मुझे करना क्या है। एंड सन कार्ड इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, ग्रोथ अबाउट योर जॉब एरिया, मनी वाइज, करियर वाइज, प्रोग्रेस है नाउ। एंड सी राइट नाउ, ये कार्ड मैं रखना चाह रही थी बट मैंने रखा नहीं बिकॉज ये फ्लिप आउट हो गया था। एंड यू आर कम्युनिकेटिंग। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आप अपनी इस ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, जो भी जिस भी ग्रोथ में जहाँ पर भी आप अपना काम करना चाहते हो वहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। अगर आप मैसेजेस का वेट करो तो मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं किसी की लाइफ में, बट क्लैरिटी के साथ में। अभी मुझे लगता है कि एरीज आपको क्लैरिटी पता चल गया कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो इसलिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। मैं भी, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो राइट नाउ। You're looking good guys. Yeah, because of the something ending. 10 of Swords का कार्ड है, मे बी टॉक्सिक सिचुएशन, जो भी ये आई टोल्ड यू, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी, उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, या फिर कंफ्यूजिंग था, या फिर ओवर थिंकिंग था, जो भी आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन थी, उसकी एंडिंग है एंड क्लैरिटी मिल गई है राइट नाउ अपनी ग्रोथ के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, काम करते हुए दिख रही हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि गाइज 1 or 2% एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, एक्सपेक्ट फॉर अ बेबी। ओके, या वेरी नाइस करंट पोजिशन। ओके गाइज, मैं ये नहीं कहती कि सभी के लिए ऐसा हो सकता है, बट मुझे ये लग रहा है कि क्लैरिटी उनको उनकी लाइफ में मिल गई है एरीज वालों को। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज। व्हाट्स द चैलेंज, ऑब्स्टिकल्स फॉर एरीज, क्या ऑब्स्टिकल्स है एरीज के लिए बताइए प्लीज।
क्या ऑब्स्टिकल्स है एरीज के लिए, बताइए प्लीज। एंडिंग गाइस, सी द डेथ का कार्ड है। एंडिंग अबाउट योर शैडो साइड, एंडिंग अबाउट योर जो भी कंफ्यूजिंग है, डाउटिंग है या फिर टॉक्सिक सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। एंडिंग चाहते हो, एंडिंग चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। एंडिंग चाहते हो, कोई भी डर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, ओके। दिस इज द डेथ कार्ड गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एंडिंग चाहते हो। दिस इज द ऑब्स्टिकल्स, ओके। एंड चाहते हैं आप अपनी टॉक्सिक सिचुएशन का, एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अबाउट होम लाइफ, अबाउट जॉब लाइफ, अबाउट किसी भी एरिया में। हाँ, योर ऑब्स्टिकल्स इज एंडिंग गाइस, ओके। व्हाट्स द रिजल्ट? न्यू बिगिनिंग। द फूल का कार्ड आया गाइस, एरीज। वाओ, जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना, जिस भी एरिया में कमी है आपकी लाइफ में, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर हेल्थ वाइज, आप चाह रहे थे कि एंड हो ऑब्स्टिकल्स, एंड उसका रिजल्ट ये है कि न्यू बिगिनिंग, ओके। अपने आप पे रिस्क लेके नया काम करना चाह रहे हो, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, फ्रेश पन्ना आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और उसके पीछे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, गाइड कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि आपको करना क्या है, ओके। बट फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, अपने आप पे रिस्क लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। द रिजल्ट इज दिस, very nice. Let's see what's the future card. Aries future card. That's why यहाँ पर new beginning आया, right? Yeah. What's the future card for Aries? What's the future card for Aries? Four of Swords. Yeah. फोर ऑफ सोर्स का अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, एंड पैशनली आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में, ओके। कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है फ्यूचर में ट्रैवल भी कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के जो भी जिस भी एरिया में वो काम करना चाहते हैं उसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट वो प्लानिंग के साथ में, ओके, प्लानिंग के साथ में एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए। नाइस एरीज, लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है एरीज। वेरी नाइस, टेन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज द आपकी करंट पोजीशन थी, ओके, और इस हफ्ते आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है Ten of Swords. This is the ending about your situation. Situation means जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, मेंटल स्ट्रेस है, पेनफुल, जो भी दर्दनाक आपको जो स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी दे रहा है, या फिर मिसकम्युनिकेशन है, जो भी आपकी लाइफ में आप चाह रहे हो कि ख़त्म हो, वो होता हुआ दिख रहा है। एंड नाउ होता हुआ दिख रहा है, और आप इमोशनल तौर पे खुशी महसूस करो। दिस इज द नाइन ऑफ चालीसे का कार्ड है। हैप्पी, अपने आप में खुश महसूस होते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है, ओके। नाइन ऑफ कप गाइस, अपने बारे में सोच। लेट्स फाइंड आउट एरीज, ये जो टेन ऑफ सोर्स है इस हफ्ते क्या एंड होता हुआ दिख रहा है, ओके। एरीज की क्या एंड होता हुआ दिख रहा है, या एरीज टेन ऑफ सोर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो और लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, ओके, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपको मे भी शायद जॉब एरिया में टॉक्सिक सिनारियो था वो ख़त्म हो, और लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको प्रमोशन दे, लोग आपको रेज कर दे, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो जॉब एरिया में, ओके गाइस।
बट दिस इज द सक्सेस कार्ड। दैट्स वाई जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस के आगे आड़े आ रहा था, ठीक है, सक्सेस के आगे जो भी आप चाह रहे थे आपकी लाइफ में हो, उसके आगे ये आड़ा आ रहा था, इस हफ्ते इस चीज़ की एंडिंग है और आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस होते हुए दिख रहा है, जो कि यहाँ पर है। ओके, सक्सेस है, फ्रीली लोग आपको रेस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वेरी नाइस, अच्छा है गाइस। ओके, एंड साथ ही साथ एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, और कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस एरीज, एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं दिस इज़ द कार्ड ऑफ हर्मिट। ओके, अकेले में रहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है, जो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग का कार्ड आया, ओके, डिसीजन मेकिंग का कार्ड आया हुआ है, अकेले में रहिए, डिटेलिंग में जाइए। कभी कभार अकेले में रहना भी अच्छा होता है, तो जो भी आप सवालों के जवाब चाहते हो, होम लाइफ सवालों के जवाब, या फिर करियर में मनी वाइज सवालों के जवाब ढूंढिए, देन एक्शन लीजिए। ओके, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। ओके, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप इज हियर टू ऑफर, एक्शन लेते हुए दिख रही हो एंड ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है। फर्स्ट आपको डिटेलिंग में जाना है, आपने सारे क्वेश्चन के सवाल ढूंढने हैं कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दिया, या फिर मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, वो सब कुछ सवालों के जवाब ढूंढना है आपको। मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, मैं क्यों अपने सपनों पे ध्यान, मतलब सपने तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, वो सब सवालों के पहले जवाब ढूंढिए, फिर एक्शन लीजिए। ऑफर है आपकी लाइफ में एंड ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, आस्क योरसेल्फ, एंजल से बोलना चाह रही है, फाइंड आउट योर सवालों के जवाब। ओके, लेट्स सी एरीज, आज का क्वेश्चन आंसर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ओके, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके एरीज, this is the pile number 1, okay, pile number 2, pile number 3 and pile number 4. okay, चूज कीजिए। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ बोल के। ओके एरीज, लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। या गाइस, ट्रस्ट योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये डिसीजन सही है, go for it। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल में भी शायद हो सकता है कि आपकी ये जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, कोई आस्क फॉर अ हेल्प, लोगों से मदद मांगे या फिर लोगों को मदद कीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि जो भी ये बर्डन है, ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ लर्न कीजिए, सीखिए, लोगों के साथ में मिलके काम कीजिए। ओके, helpful people। and pile number 3, this is for you, perfect timing guys, perfect timing, go for it, perfect timing। pile number 4, this is for you, yes card guys, yes। beautiful reading Aries, I hope इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छा है। ओके, सो डोंट वरी, बस आपको ना सिर्फ एक ही काम करना है कि डिसीजन अगर लेना है तो थोड़ा सा रुक के सोच समझ के फिर लीजिएगा। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।